हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, वन बाय वन सुबह की जो भी अपडेट्स हैं यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 69,000, शिक्षक भर्ती तीसरी चयन सूची 97,000 नई शिक्षक भर्ती। चुनाव के कारण एक और परीक्षा स्थगित। मई में यूपी बोर्ड परीक्षाएं हो जाएंगी ऑफिशियली। और इसके बाद बुजुर्गों की सेवा न करने वालों की खैर नहीं, योगी सरकार लाएगी कड़ा कानून। और जो सेना की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए यूपी और उत्तराखंड में 10 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले जो एडेड जूनियर यूपी टेट, सुपर टेट या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभ्यर्थी एपेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को अवश्य एक बार विजिट करें और इस चैनल को देखें। अगर इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये हमारे एक सहयोगी मित्र का चैनल है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप लोग देखें। अच्छे वीडियो यहाँ पे उपलब्ध हैं। एग्जाम बूस्टर सीरीज यहाँ पर 6 वीडियो अवेलेबल हैं, आप लोग विजिट करेंगे अवश्य एक बार। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्टली इस चैनल पर अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यूपी में एक बड़े कानून की शुरुआत होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा न करने वालों की अब खैर नहीं, योगी सरकार लाएगी संपत्ति वापस लेने का कानून। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन यूपी एसएलसी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव सौंप दिया है। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा न करने वाले बच्चों की संपत्ति वापस ली जाएगी। साथ ही ऐसे बच्चे या रिश्तेदार जो बुजुर्गों के घर में रहते हैं पर उनकी देखभाल नहीं करते, उन्हें भी घर से निकाल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन यूपीएसएलसी ने इस संबंध में योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव सौंपा है। इसके तहत माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण कानून 2007 में संशोधन का प्रस्ताव सौंपा गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर कोई बुजुर्ग यह शिकायत करता है कि उसके बच्चे उसकी देखभाल नहीं करते तो माँ बाप की ओर से अपने बच्चे को दी गई संपत्ति की रजिस्ट्री व दान पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अगर कोई बच्चा या रिश्तेदार बुजुर्गों के घर में उनके साथ रहता है और उनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उनकी देखभाल नहीं करता तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। दरअसल यूपीएसएलसी ने कानून का अध्ययन करने के बाद पूर्व में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि कई बार बच्चे ही अपने बूढ़े माँ बाप को उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं या फिर उन्हें घर से निकाल देते हैं और उनके लिए परायपन का व्यवहार करते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। और बुजुर्ग माँ बाप की जो सेवा न करे तो उसको जीने का भी अवसर नहीं है, उसको धिक्कार है। और ऐसे कड़े कानून लाए जाने चाहिए और उनकी जो भी संपत्ति है बुजुर्गों को दी जानी चाहिए, क्योंकि जब तक संपत्ति रहती तब तक उनकी केयर होती है। और जैसे ही संपत्ति का उन्होंने आहरण कर लिया है, रजिस्ट्री वजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, तो फिर वो लोग जो है शोषण करने लगते। तो चलिए दोस्तों, अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यूपी और उत्तराखंड में इस साल सेना की 10 भर्ती रैली होंगी। जानिए कब और कहां होंगी। देखिए, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली यूपी उत्तराखंड सेना हर साल भर्ती के 2 कैलेंडर में बांटकर करती है। 6 महीने का पहला कैलेंडर 1 मार्च से 30 सितंबर तक और दूसरा कैलेंडर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक होता है। पिछले साल कोरोना के कारण दोनों भर्ती कैलेंडर की अधिकांश रैली स्थगित हो गई थी। देखिए, पिछले साल कोरोना से प्रभाव से जो भर्तियां प्रभावित हुई थी, रैली से निराश युवकों के लिए यह वर्ष उम्मीदों भरा है। सेना इस वित्तीय वर्ष में यूपी व उत्तराखंड में 10 भर्ती रैली आयोजित करेगी, जिसमें 7 भर्ती रैली यूपी में और 3 रैली उत्तराखंड में होंगी। इस बार महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती रैली की संभावित तिथि भी तय कर दी गई है। यूपी व उत्तराखंड की महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती लखनऊ 12 से 30 सितंबर तक होगी। सेना भर्ती मुख्यालय ने यूपी व उत्तराखंड सहित देश के सभी 16 भर्ती जोन की साल में होने वाली भर्ती रैली की तिथि और स्थान तय कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग सेना की वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र इसी माध्यम से भेजे जाएंगे। भर्ती के लिए आप लोग डिटेल तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय है, रैली स्थल है, तिथि है मेरठ मुजफ्फरनगर 12 मई से 10 जून के मध्य होगा। बरेली फतेहगढ़ 1 से 30 जून, वाराणसी में 3 से 27 सितंबर, लखनऊ
में 12 से 20 सितंबर, यूपी व उत्तराखंड की महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती अमेठी फैजाबाद में 5 से 25 अक्टूबर और लखनऊ कानपुर में 9 से 27 नवंबर, आगरा में 6 से 28 फरवरी 2022 में ये होगी। उत्तराखंड की रैली कम ही है। लैंसडाउन कोटद्वार 5 से 20 दिसंबर, पिथौरागढ़ 25 अक्टूबर से 8 नवंबर तक और अल्मोड़ा रानीखेत 6 से 31 जनवरी 2022 तक। तो ये शेड्यूल है दोस्तों, जो जैसे जिस प्रकार से संबंधित है वो अवश्य इसका संज्ञान ले और सेना भर्ती में सम्मिलित हो सकता है। अब दोस्तों संदीप खेर जी का एक ट्वीट रहा, कल के दिन में काफी चर्चा में रहा। ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों ने आरक्षण घोटाले से दुखित होकर राष्ट्रपति और राज्यपाल से इच्छा मृत्यु देने की अनुमति के लिए लिखा पत्र। मेरे लिए सभी समान है, सबकी आवाज उठाने का प्रयास करता हूँ, कोई भी भर्ती हो सब पूरी हो। तो यहाँ पर न्याय दो या इच्छा मृत्यु की इजाजत दो। R9 टीवी की तरफ से एक्सक्लूसिव ये अपडेट भी चलाई गई, कम से कम 1.5 से 2 मिनट के तहत। और देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर बहुत ही दुखी व उम्मीद के साथ आपको अवगत कराना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही व नियमों के गलत क्रियान्वयन के आरक्षित वर्ग ओबीसी की 15,000 से अधिक सीटों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। तो इसमें महोदय इस देश की 85% आबादी दलित व पिछड़ वर्ग में आती है। अगर देश की इतनी बड़ी आबादी वाले वर्ग के साथ पक्षपात, अन्याय व भ्रष्टाचार होगा तो कोई उनको न्याय दिलाने के लिए नहीं आएगा। ऐसा पत्र में लिखा गया है। हमारे जनप्रिय व यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कृपया हमारी मनोदशा की स्थिति को समझते उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा मंत्री व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हमारे साथ शीघ्र उचित न्याय देने के लिए आदेश करने की कृपा करें। तो यहाँ पर यमआरसी पीड़ित अभ्यर्थियों ने स्पेशली इच्छा मृत्यु का लेटर लिखा हुआ है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यहाँ पर लेटर लिखा है और इच्छा मृत्यु की मांग की है। सबका साथ सबका विकास की नीति वाली छवि को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा आरोप भी लगाया है। तो देखते हैं दोस्तों आगे वाले समय में क्या कुछ होता है। यहाँ पर कोर्ट में भी सुनवाइयां नहीं हो रही हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के चलते जो सुनवाइयां हैं वो एक्सटेंडेड होती चली जा रही हैं। तो ऐसे में यमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी छटपटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची भी जल्द से जल्द जारी होने वाली है। तीसरी चयन सूची के बारे में चर्चा की जाए दोस्तों, तो 1 से 2 दिन में पूरी की पूरी उम्मीद है कि तीसरी चयन सूची आ जानी चाहिए। ये वीक जो आपका स्टार्ट होगा कल से लेके सैटरडे तक में बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे तीसरी चयन सूची जारी होने के। आप लोग सम्मिलित स्तर पर प्रयास अवश्य करें। लखनऊ भी कूच कर सकते हैं और विभिन्न अभ्यर्थी इकट्ठे होकर सम्मिलित मांगे भी रख सकते हैं कि तीसरी चयन सूची जारी की जाए। डायरेक्टर महोदय से मुलाकात करिए, सचिव साहब से, कुछ लोग प्रयागराज में चले जाइए, वैसे वहां कोई मतलब नहीं है, शासन स्तर से ही ये चीजें होनी है। अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को तो सिर्फ लेटर जारी करना रहता है या आपकी बातों को पहुंचा सकते हैं। ये हो सकता है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लेटर लिख के संज्ञानित कर दिया है कि 11 अप्रैल से शिक्षण कार्य बंद रहेंगे, लेकिन जो टीचर्स हैं वो जाते रहेंगे। विभिन्न प्रकार के जैसे कार्य हैं, यूडाइस की गतिविधियां हैं, धनराशि छात्र छात्रों के अभिभावकों के खातों में भेजा जाना है, खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई को संपन्न करना है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इन सब में कोई रोक टोक नहीं है। शिक्षक कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करें और इसके आधार पर कार्य करते रहें। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे चुनाव के कारण ARPIT परीक्षा स्थगित हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली शिक्षकों की परीक्षा एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग 2020 को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को करना था। अब एनटीए दोबारा परीक्षा की तारीखों को तय करेगी। एनटीए की सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर साधना पराशर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के कारण परीक्षा स्थगित करने का फैसला लेना पड़ा है। दरअसल कई शिक्षकों ने चुनाव के कारण परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी। एनटीए वेबसाइट पर दोबारा इस परीक्षा की डेट की सूचना उम्मीदवारों को मिल जाएगी। ठीक ऐसे ही सूरत हालात एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भी हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं जिनकी जो ड्यूटियां हैं वो चुनाव में रहेंगी, तो इस वजह से इनके द्वारा भी लगातार मांग की जा रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को भी स्थगित कर दिया जाए और इसको चुनाव के बाद संपन्न करवा लिया जाए। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खबर है, स्कूलों को बंद करने का निर्णय अब डीएम ले सकेंगे। देखिए कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार
कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। शनिवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना प्रदेश के हर जिले में उतना सक्रिय नहीं है। जिन जिलों में मामलों में तेजी आ रही है, वहां पर जिलाधिकारी कक्षा से 9 से 12 तक के विद्यालयों को बंद करने का आदेश के लिए अधिकृत हो सकते हैं या नहीं, इस पर मुख्यमंत्री से वार्ता करके औपचारिक घोषणा होगी। राजधानी में पत्रकारों में मुखातिब डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ होगी। मई में ही यह परीक्षाएं शुरू होंगी। मालूम हो कि प्रदेश सरकार ने सभी बोर्डों की कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय पहले ही दे रखा है। देख लीजिए, मई में पूरी हो जाएंगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। प्रदेश में पंचायत चुनाव को देखते हुए यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। बोर्ड की ओर से पंचायत चुनाव पूरे होते ही परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा मई में पूरी करने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 1-2 दिन में घोषणा कर दी जाएगी। यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 अप्रैल से 12 मई के बीच होनी थी। अब पंचायत चुनाव के बाद नामांकन प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू होना और पूरी चुनाव प्रक्रिया 2 मई तक खत्म होने के बाद सरकार ने यूपी बोर्ड की परीक्षा कराने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड के एग्जाम भी यहाँ पे एक्सटेंडेड हो गए हैं और ये जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होगा वैसे ये परीक्षाएं करवा ली जाएंगी। अब दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में भी ठीक इसी प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं, लेकिन प्रिपरेशन लगातार करते रहिए। दोनों ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको लगातार स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। एग्जाम धुन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां अवश्य आप लोग विजिट किया करें और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो वहां पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।